चलो, ये भी अच्छा हुआ कि दोनों की कुंडलियां मिल गई, नहीं तो जिंदगी भर का वहम रह जाता। अरे ये क्या बहुरानी हो, तुम अब तक तैयार नहीं? चलो चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो अभी कुंजबाला, वो मीना बहन, वो सब आती होंगी सगाई के लिए। चलो चलो जल्दी चलो। बेटी बा, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या बात है, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लग रही हूँ मतलब? अरे मैं तो शुरू से ही खूबसूरत हूँ। अरे ये क्या, तुम भी तैयार नहीं हो और मुझे भी बातों में लगा दिया। चल 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 जल्दी, जाओ जाओ जल्दी तैयार हो। अरे वाह, क्या बात है, आज बहुत दिनों के बाद वो पहली वाली कोकिला दिख रही है मुझे। बहुत जच रही हो तुम इन कपड़ों में। भाभी, आप भी कुछ कम नहीं लग रही। कि आपको तो देखकर कोई ऐसा ही समझेगा कि दूल्हे की माँ आप हैं। अच्छा, इसका मतलब महेश मेरा बेटा नहीं है। भाभी, you don't feel bad, ना? अरे महेश मेरे से तो पहले आप ही का तो बेटा है। कहाँ? भाभी! टोकी भाभी। आय हाय, क्या बात है भाभी, नजर न लगे। क्या सज रही हैं आप, क्या लग रही है सचमुच। टोकी भाभी, गजरा लगा दीजिए ना। क्यों, तुम्हारी लाडली बहू कहाँ है? मैं अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाना चाहती भाभी। गजरा, अरे वाह, हाय हाय, बेटा महेश, हम जानते कि शादी तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, लेकिन उसमें आने वाली लड़की का कोई दोष नहीं है। इसीलिए उसे खुश रखने की कोशिश करना। हमें पूरा यकीन है बेटा, तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाओगे। लेकिन बेटा, हम चाहते हैं कि जो लड़की अपना पूरा घर परिवार छोड़कर यहाँ आने वाली है, उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा दादी माँ कि आपके विश्वास में खरा उतरूं और उसे वही जगह दूंगा जो पहले कभी मंजीत की थी। आओ बेटा महेश। ये देख रहे हो, मैंने भी अपने बापूजी को उनके जाने के बाद हमेशा जिंदा रखा है। रोज जब इस डंकी की पूजा करता हूं, तब मुझे लगता है कि मेरे बापूजी हमेशा मेरे साथ हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही तुम मंजीत की यादों को हमेशा जिंदा रख सकते हो, लेकिन काजल के रूप में। बुआ जी, कमाल है, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सच, आप इसे सीखना चाहिए कि कैसे अपने आप को मेंटेन किया जाए। आपकी उम्र तो जैसे 20-22 साल पे आके रुक से गई हो। कमाल लग रही है। બધું શ્રીનાથજી બાવાની કૃપા છે। ये जरूर कुंडली की बात करने आई होगी। आप वैसे भी यहाँ काजल से तो बात करने नहीं आई थी ना भाभी? कहिए, तुमने कुंडली क्यों बदल दी? काजल की जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये तो गलत है। अरे क्या गलत है भाभी? हाँ, देखिए भाभी, कभी कभी ना कुछ अच्छा काम करने के लिए अगर एक आध गलत कदम उठाया भी जाए ना, तो उसे गलत नहीं कहा जाता। हाँ, और वैसे भी आप क्यों परेशान हो रही हैं? ओह,
कहीं इसलिए तो नहीं कि काजल का रिश्ता एक अच्छे घर में हो रहा है? हाँ? अरे भाभी, मैं तो बुआ होते हुए उसकी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर आप तो माँ है ना, माँ होते हुए बेटे की जिंदगी बसने से पहले ही आप उजाड़ लेना चाहती हैं। माँ हूँ इसलिए नहीं चाहती कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत एक झूठ की बुनियाद पे हो। माना कि अभी हम ये सब बातें छिपा के रखेंगे, पर सोचो शादी के बाद सबको पता चल जाएगा तो काजल का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाभी, और वैसे भी तब तक तो मेरी काजल उस घर में रच बस गई होगी, और अगर कुछ हुआ भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी भाभी, आप आम खाइए ना, मजे लीजिए, अभी तो सीजन भी है। आप पेड़ क्यों गिन रही हैं? जाइए भाभी, तैयार हो जाइए, वरना देर हो जाएगी। इस दुनिया में मेरी खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। काजल, दादी बुला रही है, आज एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो तुम्हें काजल कैसी लग रही है? इतनी अच्छी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। मजाक मत करो, सच में बता। अरे लेकिन तुम्हें क्या हो गया अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाओ। क्या हुआ? जान के एक बात पूछूं? हाँ? सच सच बताना, ये काजल तुम्हें कैसी लग रही है? सबसे कितनी घुल मिल गई है। बस यही तो, इसी बात से परेशान हूं मैं। पता नहीं, मुझे उसका बिहेवियर कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ दिखावा कर रही है। जानकी, याद है जब हमारी शादी हुई थी तब हम पूरी फैमिली से मिल चुके थे, कितनी बार बातें कर चुके थे, लेकिन इतने कंफर्टेबल नहीं थे जितनी कि काजल दिखाई दे रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये तुम क्या कह रही हो बिंदिया? अच्छा मुझे बताओ, क्या काजल ने तुमसे या किसी और से कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा है, पर मेरा मन कह रहा है कि कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। बिंदिया, तुम बेकार परेशान हो रही हो। देखो, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, समझी? मैं अभी आई। ये भाभी बना बनाया खेलना बिगाड़ते। अरे कोकिला बहन, साड़ी तो बहुत अच्छी है। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। और मेरी काजल से कम। जी। ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही होशियार लग रही है।
काजल को इस लड़की से बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये सगाई होने से पहले मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप सबको एतराज ना हो तो मैं भाभी के साथ कुछ बात कर सकती हूँ अकेले में? 2 मिनट। जी काका, मैं क्या चाहती हैं आप? हाँ? क्या चाहती हैं आप? वो मैं सोच रही थी कि सब कुछ सच सच बता दूं। देखो तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं नहीं चाहती कि मैं बताती हूँ भाभी कि आप क्या नहीं चाहती। आप ये नहीं चाहती कि आपकी बेटी का घर बस जाए। आप ये नहीं चाहती कि आपकी बेटी खुश रहे, उसका रिश्ता एक बड़े और इज्जतदार घर में हो। और आप ये बिल्कुल नहीं चाहती भाभी कि आपकी बेटी की बाकी की जिंदगी सुख और चैन से गुजरे, है ना? हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, कुंडली के बारे में भी और वो सब। बस करो भाभी, बस करो। जब तक मैं जिंदा हूं ना, काजल की जिंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। कोई भी मतलब आप भी नहीं। अरे क्यों काजल की दुश्मन बनी है आप? अरे आप माँ है या कसाई? हाँ? देखिए भाभी, आप समझती क्यों नहीं है? ये काजल की जिंदगी का सवाल है भाभी। आपको भैया की कसम, आपको अपनी काजल की कसम, अपनी बेटी की खुशियों की कसम भाभी। आप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहते? देखना चाहते हैं ना भाभी? कुछ मत कहिए। नहीं कहेंगी ना? चलिए भाभी, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कुंजबाला? सगाई बीच में रोकनी पड़ी? जी काका, मैं और भाभी आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। वो क्या है कि भाभी दहेज को लेकर बहुत परेशान हैं। और देखिए, हम जानते हैं जी काका कि हमारी हैसियत आप लोगों के मतलब हम बराबरी ही नहीं कर सकते। इसीलिए मैं भाभी को यही बात समझा रही थी कि अब सबके सामने दहेज के बारे में बात करना उचित नहीं होगा। मौका मिलते ही हम बाद में बात कर लेंगे। बाद में नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर इस घर से रिश्ता जोड़ना है तो दहेज का नाम भी जवान पर मत लाना। घी वाला परिवार में सिर्फ लड़की ली जाती है, दहेज नहीं। इसलिए इस बारे में आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने दहेज को इनकार करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक बात कहना चाहती हूँ, अच्छे लोगों के बारे में सुना तो था, आज देख भी लिया। श्रीनाथ जी बाबा की जय। तो अब सगाई की रस्म शुरू करें। सारी रस्में खत्म होने को आई हैं, लेकिन मीना आंटी अभी तक नर्वस है। कुछ बात तो है विंध्या। आंटी, सारी रस्में खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मीना बहन को देखो ना, जब से आई हैं तब से अब से नहीं है। मैं पूछती हूँ। आंटी, हाँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं बेटा, बस ऐसे ही। ये चोट कैसी आंटी? ये क्या लगा आपको? कुछ नहीं, वो सामान रखा था ना तो थोड़ा सा। बुआ, आप जरा जाके मम्मी को संभालिए। मुझे तो डर लग रहा है कहीं किसी को कुछ पता ना दे। अरे भाभी, आपने खाना खाया? नहीं खाया होगा। देखा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चले? जानकी, बिंदिया, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी की शादी हो रही है, एक माँ को जिस तरह से खुशी होती है उसी तरह से बेटी से बिछड़ने का गम भी तो होता है ना, इसलिए थोड़ी सी इमोशनल हो गई होंगी। सच, कितने अरमान थे पापा के मेरी शादी को लेकर। काजल, क्या एक्टिंग करती हो? अरे तुम्हें तो टीवी सीरियल में होना चाहिए था। अरे आप ही से तो सीखा है बुआ जी, आप ही तो मेरी गुरु हैं। लेकिन सच में एक बार के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। जिस तरह से अपनी मम्मी जी की बात को घुमाया, वो भी सबके सामने। मैं तो कमाल कर दिया, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए गुरु महाराज। वैसे ये सब बातें छोड़ काजल, एक बात याद रख, जिस तरह से तूने महेश का दिल जीता है ना, बिल्कुल उसी तरह सारे घर वालों का दिल फटाफट जीतना होगा, समझी? कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तुमने नोटिस किया जानकी, काजल की मम्मी कुछ कहना चाह रही थी। ऐसा लगा था जैसे कि अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, लेकिन कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ। वो बिंदिया है ना, उससे जरा बच के रहना। वो इस तरह से मुझे घूर रही थी जिस तरह की मानो कि आंखों से मेरा एक्सरे निकाल रही हो। तुमने नोटिस किया, सगाई की सारी रस्मों में कुंजबाला आंटी नजर आ रही थी। मीना बहन तो बिल्कुल खामोश थी, उनका मुंह तो उखड़ा हुआ सा। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। उस बिंदिया का कुछ न कुछ रास्ता तो मैं निकाल ही लूंगी। बस एक बार तेरी शादी हो जाए, उसके बाद वो सारी बातें खुद ब खुद दब जाएंगी। और वो बात सिर्फ हम ही जानते हैं और हम तक ही सीमित रह जाएगी। लेकिन एक बात है, तुझे बस उस घर की बहू बनना है। हाँ हाँ बुआ, हाँ। अब बस देखना कि हमारा परिवार की तीसरी बहू बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है जानकी। अभी तो सिर्फ सगाई हुई है। शादी से पहले उसे तीसरी बहू रानी कैसे कह सकते हैं?